दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न दिया गया है आपका 7 का संबंध आपका 45 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा, निकालना है 5 का संबंध। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको करना क्या है, जो 7 का संबंध है 45 से, तो 7 लिखेंगे। अब 7 में क्या करेंगे आप दोस्तों कि 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर +3 ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा, 7 × 42 +3 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 7 का संबंध 45 से था। अब क्या है, 5 का संबंध निकालना है। तो कैसे निकलेगा, आपको ये करना है कि 5 में क्या है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई और क्या करना है, +3 करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 × 6 = 30 और +3 कितना हो जाएगा आपका 33। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, वलय बाली जो है का संबंध कान से, मतलब जो बाली है कहाँ पहनी जाती है, कान में पहनी जाती है। तो कलाई में क्या पहनी जाती है दोस्तों, इसका संबंध निकालना है। तो आपको करना क्या है, जो कलाई में पहनते हैं, क्या पहनते, जैसे वलय मतलब बाली, कान में बाली पहनी जाती है, इसी प्रकार कलाई में ध्यान देना है आप सभी को कि चूड़ी पहनी जाती है, यानी कड़ा पहना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है पूछा गया है। तो दोस्तों आपको क्या करना, इस प्रकार के प्रश्नों में ऑप्शन से आंसर निकलेगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो जैसे नेशन लिखा है, तो इसमें देखना है इसमें सभी अल्फ़ाबेट मिल रहे या नहीं। तो NAT इसमें देखेंगे, NAT मिल रहा है, ION भी मिल रहा। तो ये तो क्या है, बन जाएगा, कॉम्बिनेशन से नेशन को बनाया जा सकता है। और अब ऑप्शन बी चेक करेंगे, AMBI। तो अब आपको ये देखना, ए मिल रहा है, MBI भी मिल रहा। अब क्या है, TION भी मिल रहा है। इसका मतलब इसको भी बनाया जा सकता। अब ऑप्शन जब सी चेक करेंगे तो सी में क्या है, CAU इसमें है या नहीं है। तो दोस्तों आपको ये देखना, सी ये तो है, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या है, यू नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि इस क्या है, कॉम्बिनेशन से नहीं बनाया जा सकता है। किसको, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया शब्द को नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, अगला प्रश्न है, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण MN रेखा पर हो। क्या है, MN रेखा पर हो। तो अब आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। तो देखना क्या है कि जो MN रेखा पर दिया गया है आपका जब दर्पण, तो क्या हो जाएगा, तो आपको ये देखना है कि जो काला वाला भाग है, काला वाला भाग आपका इस तरफ आ जाएगा और जो ये लाइनें हैं तो ये आपके इस तरफ आ जाएंगी। तो आपको ये देखना, और जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हो सकता है। अब देखना क्या है, ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं होगा और ना सी बिल्कुल होगा। अब क्या है, आपको ये देखना है कि क्या करना है, MN रेखा पर रखा गया है। तो क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि इसमें जो लाइनें हैं छोटी छोटी हैं और इसमें लाइनें बड़ी हैं और इस प्रकार से बनी हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका,
उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति निहित है तो आपको देखना है प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति क्या है, इस प्रकार से दी गई है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, जो उत्तर आकृति है इसमें चुनना है कि किस में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में तो कहीं दिख नहीं रही, तो ए तो होगा नहीं। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं जैसे ही, तो इस प्रकार से बन रही, बिल्कुल क्या बन रही, जो प्रश्न आकृति दी गई इसमें मिल रही कि नहीं मिल रही, बिल्कुल मिल रही। अब ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं तो सी में तो नहीं मिल रही और डी में भी नहीं मिल रही। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका क्या डायरेक्शन वाला, कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, वह किस दिशा की ओर मुँह करके चल रहा है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको करना क्या है कि जो व्यक्ति है क्या है अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा, तो मतलब क्या है, इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाए तो जो आपका प्रारंभिक बिंदु है इससे कहाँ जा रहा, उत्तर दिशा में जा रहा था। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ये देखना है कि कितनी बार लेफ्ट है और कितनी बार राइट। तो वह है बाईं ओर कितना है, एक। अब इसके बाद और फिर दाईं ओर हो गया, फिर क्या है दाईं ओर, तो क्या है दाईं ओर से दाईं ओर कैंसिल हो जाएगा। वह किस दिशा की ओर, बचा क्या है बाएं, तो उत्तर में तो था, लेकिन अब क्या है उत्तर से जब बाईं ओर जाएगा तो बाईं ओर किस तरफ होगा। तो आपको ये देखना है कि बाईं ओर जा रहा है। कौन सी ओर दोस्तों, बाईं ओर जा रहा है। क्या करना है, जब इस प्रकार से जैसे देखना है कि लेफ्ट राइट और लेफ्ट आ जाए आपका, तो क्या है, सॉरी लेफ्ट राइट और राइट है, राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट है, सॉरी लेफ्ट है राइट है। तो अब आपको करना क्या है, इस प्रकार के प्रश्न में आपको करना ये है कि जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो लेफ्ट से राइट काट देंगे, और जब लेफ्ट से जब राइट काटा जाता है तो अब आपको करना क्या है, बच क्या गया है, राइट बच गया है। तो राइट तरफ जाएगा, तो राइट तरफ जाएगा तो इस तरफ कौन सी जो आपकी जो कौन सी दिशा हो जाएगी, तो आपको ये देखना है इस तरफ पूर्व दिशा होती है जो कि ईस्ट, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, कथन सभी जानवर पक्षी हैं, कुछ जानवर पक्षी हैं, इस प्रकार से दिया गया है प्रश्न। तो आपको करना क्या है कि सभी जानवर पक्षी हैं, बिल्कुल। तो सभी क्या है, सभी का मतलब होता है आपका 100%, और यहाँ पर नहीं दिया गया तो कुछ होगा 50%। इसी प्रकार अब आपको यहाँ पर देखना है कि कुछ मतलब क्या है 50 और कुछ मतलब 50। 100 तो होगा नहीं, क्योंकि जब सभी होगा तभी 100 होगा। तो अब दिया क्या गया, आपको ये देखना है जब कॉम्बिनेशन 100-50 का मिल रहा है तो आप जा सकते हैं एक दूसरे के पास। तो क्या है 100 जानवर 100 हैं, जानवर 50 मिल रहा, बिल्कुल। अब क्या है, कुछ मनुष्य पक्षी हैं, कुछ जो मनुष्य हैं पक्षी हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल। तो अब क्या पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ पक्षी मनुष्य हैं, कुछ पक्षी जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, मनुष्य, बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या है दूसरा वाला भी आपका सही हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन क्या है, पहला निष्कर्ष, पहला वाद, दूसरा दोनों निकलते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, मिसिंग नंबर का प्रश्न दिया गया है 64 25 81 36 49 16।
14, 12 और यहाँ पर क्या आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको घबराना नहीं है। क्या है ये दिया गया है आपका क्या 8 का स्क्वायर दिया, तो यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे ये दिया गया आपका 8 का स्क्वायर और ये फिर क्या दिया गया है यहाँ पर 6 का स्क्वायर दिया गया है। तो आपको क्या है स्क्वायर रूट कर देना है। तो बराबर एक जब स्क्वायर रूट किए गए तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर 14 आ जाएगा। ये क्या है स्क्वायर रूट करना। अब ये 5 का स्क्वायर दिया गया और ये 7 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट जोड़ते हैं 5 और 7 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया, तो यहाँ ये कितने का स्क्वायर है दोस्तों, ये 9 का स्क्वायर था और ये क्या है 4 का, तो यहाँ 4 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 13, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, ABC का संबंध है ZYX से, तो CBA का संबंध किससे होगा पूछा गया। तो जब अल्फ़ाबेट वाला प्रश्न आता है आपका तो क्या करना है आपको, ये देखना ए से जेड पर जाएंगे। इसका मतलब क्या है, दिया गया है आपका ए का अपोजिट आपका जेड होता है, जबकि बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। तो इसी प्रकार आप CBA का निकाल देंगे। किसका निकाल देंगे, CBA का अपोजिट निकाल देंगे। तो सी का अपोजिट हो जाएगा आपका एक्स, जबकि बी का अपोजिट हो जाएगा वाई, और इसी प्रकार ए का अपोजिट हो जाएगा आपका जेड, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको ये देखना है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, हल किए गए। अब क्या है कि 6, 8, 2 से बनाया गया 268 को, जबकि 1, 2, 3 से बनाया गया आपका 312 को, तो 9, 7, 5 से क्या बनाया जाएगा। तो आपको देखना क्या है कि 6, 8, 2 से कैसे बनेगा। तो आपको ये देखना है कि 2 तो लिखा है तो 2 लिख दिया आपने सबसे पहले जो लास्ट में लिखा है, और इसके बाद जो 6 लिखा है 6 को लिख दिया दूसरे नंबर पर, और जो बीच में लिखा है उसको लिख दिया आपने लास्ट में। तो इस प्रकार बन जाएंगे। इसी प्रकार 3 जो लास्ट में लिखा है उसको पहले लिखना है, जो पहले लिखा है उसको बीच में लिखना है, और जो बीच में लिखा है उसको लास्ट में लिख देना है। तो इसी प्रकार जो लास्ट में लिखा है उसको पहले लिख देंगे, और जो पहले लिखा है उसको बीच में लिख देंगे, और जो बीच में लिखा है उसको लास्ट में लिख देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 597, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मछलियों, सांपों और पक्षियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती हैं। तो आपको ये वेन डायग्राम देखना है कि जो मछली है, मछली क्या होती हैं, सांप क्या होते हैं, पक्षी क्या होते। तो मछली क्या है, अलग वर्ग में आती है, जबकि सांप अलग वर्ग में आता है और पक्षी अलग वर्ग में आते हैं। तो इसका वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जैसा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्लास का अंतिम प्रश्न दिया गया है आपका, यदि इंटरनेट को 14, 32, 54, 23 लिखा जाता है और डिस्टेंस को 61, 73, 84, 92 लिखा जाता है, तो सेंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में 90% कौन सा केस लगाया जाता है दोस्तों, कॉपी पेस्ट का लगाया जाता, क्योंकि देखना ये है कि सी दिया गया है
तो इसमें सी दिया गया है लास्ट से दूसरे नंबर पर, तो क्या है 9 दिया गया सी का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ई का मान क्या है, ई का मान देखना है लास्ट में कितना 2 दिया गया है, तो 2 दिया गया यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा। यदि जैसे चेक करना है तो इसमें भी ई कितने लास्ट से दूसरे नंबर पर 2 ही दिया गया, बिल्कुल अब सही हो जाएगा। अब एन का मान क्या है, तीसरे पर दिया गया है कितना 4, तो 4 हो जाएगा। अब क्या है यदि ऑप्शन से चेक करना है तो ऑप्शन क्या ए में तो 9 पहले आया नहीं, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी में आया, बिल्कुल आया। सी में आया नहीं, ये नहीं होगा। डी में नहीं आया पहले, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा भी कर सकते हैं, जैसे एन तक हो गया। अब टी का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया। इसी प्रकार आर का मान क्या दिया गया था दोस्तों, लास्ट से चौथे पर दिया गया 5। अब क्या है इसके बाद ई का मान क्या दिया गया है 2, तो आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।